नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। तो जैसा कि आज हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर जो है पूरे हो गए हैं, तो आप लोगों ने अभी तक जो सहयोग किया हुआ है वो सहयोग आगे भी बनाए रखिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे और हम इसी तरह आप लोगों की सेवा करते रहें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने भूगोल विषय को। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक तटीय सीमा पढ़ ली थी। तटीय सीमा पढ़ ली थी कि जो भारत की तटीय सीमा है वो किन देशों से लगती है, और साथ में जो भारत की तटीय सीमा है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, कहाँ तक भारत सरकार का टोल टैक्स का एरिया है और कहाँ तक उसके उत्खनन का एरिया है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भारत के जो छोटे छोटे भारत के जो आसपास के खाड़ियां हैं, चैनल्स हैं और छोटे छोटे द्वीप हैं। तो बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है, जो भारत है वो हमने कई बार बताया कि भारत प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप बोले तो तीन तरफ सागर से घिरा हुआ हिस्सा, मतलब कोई ऐसा देश या कोई ऐसा महाद्वीप जो तीन तरफ सागर से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो अगर भारत को हम देखें तो इस साइड में भैया थोड़ा सा हम इसको इरेज के दे रहे हैं, बाद में लिख देते हैं। आप बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हमने इरेज कर दिया है तो देख लेते हैं और कायदे से पढ़ लीजिएगा। आपको जैसा का पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति हम देखें तो उसकी भौगोलिक स्थिति उसे खुद में ही बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक भैया हिमालय विस्तृत है, जिसको क्रॉस करना किसी दूसरे देश की वासियों के लिए आसान नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें तो इधर भैया पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है। खुद में ही एक पहेली होता है वहां के लोगों के लिए, उसको पार करना आसान नहीं होता। फिर भैया ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत के लोगों का जो स्वभाव है वो अतिथि देवो भव वाला है। दूसरे खुद के बारे में सोचने से पहले पड़ोसी का सोचना उनकी फितरत में है। इस वजह से भारत को कई विदेशियों ने बहुत ही साम दाम दंड भेद से लूटा, बहुत ज्यादा धन अर्जन किया। तो इसी क्रम में आज हम भारत की भैया जलीय सीमा, जलीय विस्तार, जलीय खाड़ियां बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, देखा है जिसका थोड़ा सा अंतम पढ़ना तो याद कर लीजिएगा। इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। जब उत्तर दक्षिण ये तो ये पूर्व हो जाएगा और ये है पश्चिम। ठीक है, तो भारत के ये हिस्सा उठाया तो पश्चिम में है अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में ये है भैया बंगाल की खाड़ी। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत की रेंज है पूरी की पूरी, हम स्थलीय हैं। जबकि दक्षिण में भैया हमारे पास हिंद महासागर हो गया। हाँ, तो जैसा कि नीचे की तरफ है हमारा हिंद महासागर। और कहा भी जाता है भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके देश पर किसी महासागर का नामकरण हुआ है। भाई ये हिंदुस्तान और ये हिंद महासागर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अरब सागर, तो हमने उनके नाम लिख लिए हैं चैनल्स और खाड़ियों के, जिससे आपको बताने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो आपकी पहली है, पहला आपका जो चैनल है, एक सेकंड और रुक जाते हैं। पहले खाड़ियों का मतलब क्या होता है? खाड़ी भैया समुद्र का वो हिस्सा जो महाद्वीप के भीतरी भाग तक चला गया हो। समुद्र का वह हिस्सा
जो महाद्वीप के भीतर तक विस्तृत हो। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, इधर म्यांमार है और इधर भारत के द्वीप समूह है, तो ये अंदर तक चला गया पानी, तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा ये भैया एक है और एक ये है, तो इस वाले हिस्से को, ये जो निकला हुआ हिस्सा है, इसे कच्छ का रण कहते हैं। और ये जिला है नीचे का खंभात। भैया पूरा नहीं है, पूरा का पूरा तो कुछ सौराष्ट्र है, कुछ खंभात है, कई सारे हैं, लेकिन कुछ हिस्से हैं उनको आप देखते चलिएगा। ये कच्छ का रण, तो ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है इसे कहते हैं हम कच्छ की खाड़ी। और ये खंभात है, तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी। अरे समझ लीजिएगा कायदे से, ये यहीं पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर। मुंबई जो है बसा है भैया सालसेट द्वीप पर। सालसेट द्वीप पर भैया मुंबई बसा हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, मुंबई को 7 टापुओं का समूह बोलते हैं, या 7 टापुओं पर बसा हुआ महानगर बोलते हैं। जब हम आपको महाराष्ट्र बताएंगे तब हम श्योर आपको बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जो मुंबई आपका वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। पता नहीं हमने शायद छोड़ दिया है इसको। तो जो सालसेट द्वीप है ये भैया मुख्य समुद्र से कुछ हिस्से से अलग है। तो जो जिस हिस्से से अलग है इसे भैया माहिम क्रीक कहते हैं। माहिम की खाड़ी या माहिम क्रीक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब समुद्र किसी पतली, बहुत ज्यादा पतली निवेशिका के रूप में अंदर हो तब उसे क्रीक कहते हैं या निवेशिका कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बीच बीच में आते जाएंगे वही आपको डिफाइन करते चलते हैं, क्योंकि एकदम से इतना ज्यादा नहीं, हम इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम सारी चीजें एक साथ बता सकें। तो शुरू करते हैं। तो पहला भैया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल और बाकायदा हमने नीचे बना रखा है जिससे आपको क्लियर रहे। हमने कहा था जो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है, कायदे से समझ लेना, वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि जो भारत का भैया वास्तविक विस्तार है द्वीपों सहित, मतलब अगर देखें तो अंडमान निकोबार की तरीके, तो निकोबार भैया यहाँ पर है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर है। बहुत कायदे से याद रखना, अगर आप भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई को अंडमान निकोबार से उठाएंगे, मतलब कार निकोबार से उठाएंगे, तो वो 6 डिग्री 45 मिनट पर है। तो ये भैया 6 डिग्री 45 मिनट पर है। तो कायदे से समझ लेना और समझते हुए चलना। हमने लिख रखा है 8 डिग्री चैनल। अगर ये 8 4 है तो 8 डिग्री थोड़ा सा भारत से नीचे होगा ना, तो ये बना रखा है हमने 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये भैया पड़ोसी देश है आपका और इसका नाम है मालदीव। ये भैया मालदीव और ये भैया भारत का द्वीप समूह है। ये पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है ये भैया भारत का द्वीप समूह है और इसे कहते हैं लक्षद्वीप। तो भैया मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो भैया मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय इन्होंने बता रखा है। ये लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप का जो है राजधानी आप कह सकते हैं। तो जो आपका 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो चूंकि भैया ये पूरा का पूरा हिस्सा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का ही एक शहर है, कस्बा है मिनिकॉय,
तो जो मालदीव है ये भैया यहाँ पर पड़ता है मिनिकॉय। लक्ष्य मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कायदे से समझ लेना, अगर मालदीव मिनिकॉय के बजाय भैया भारत हो तब भी आप याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है, या फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। क्योंकि जो मिनिकॉय है ये बेटा लक्षद्वीप का एक कस्बा है और जो लक्षद्वीप है वो भारत का भाग है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है 9 डिग्री चैनल। तो जस्ट ऊपर रहा होगा ना, तो 9 डिग्री चैनल में हमने लक्षद्वीप को लक्षद्वीप से बांट दिया। लक्षद्वीप को लक्षद्वीप से बांटता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, मिनिकॉय से जो मुख्य लक्षद्वीप है उसको अलग कर देता है 9 डिग्री चैनल। वो भी हमने बना रखा है। ये भैया आपकी जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये 8 डिग्री चैनल, ऊपर है इसके 9 डिग्री चैनल और सबसे ऊपर है इधर हमने लिखा है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि 10 डिग्री चैनल भी हमें बताना है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को लक्षद्वीप से, मतलब मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ भैया ये समुद्र है बीच में, ये समुद्र है ना, ये जो समुद्र है इस समुद्र को लक्षद्वीप सागर कहते हैं। भाई ये लक्षद्वीप है और उसके जो पास का समुद्र है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। इसको हटा रहे हैं, ये भैया आपका लक्षद्वीप और ये जो सागर है इसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। लक्षद्वीप सागर ये भैया मालाबार है, जो केरल का समुद्री तट है उसे मालाबार कहते हैं। ये भैया मालाबार है, ये मालाबार तट को हमने लिख रखा है, देख लीजिए यहाँ पर आते हैं लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप और मालाबार तट के निकट का जो सागर है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। कायदे से समझ लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे। लक्षद्वीप सागर, मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच का जो पानी है उसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला भैया है 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री हमने बांट लिया, 9 डिग्री हमने बांट लिया, आ गए 10 डिग्री चैनल पर। 10 डिग्री चैनल ये भैया जो ऊपर का हिस्सा है ये है अंडमान और जो नीचे का हिस्सा है ये है निकोबार। तो जो आपका 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान, अंडमान का भैया नामकरण कर लेते हैं। अंडमान जो सबसे ऊपर है, तो ऊपर उत्तर होता है तो ऊपर वाला है उत्तरी अंडमान। दूसरा है भैया आपका मध्य अंडमान। तीसरा है आपका दक्षिणी अंडमान और चौथा है आपका लिटिल अंडमान। तो अंडमान के भैया 4 द्वीप ऐसे हैं जिनका नामकरण किया गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कल हम आपको भारत के द्वीप बिल्कुल क्लियर कर देंगे, तब तक के लिए आप देख लीजिए। तो लिटिल अंडमान और ये भैया निकोबार, निकोबार जो द्वीप है तो ऊपर वाला है ग्रेट निकोबार और नीचे वाला है कार निकोबार। निकोबार भैया कहाँ चला गया भाई, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है, वो निकोबार को निकोबार ही बोलता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है आपको। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये भी भैया भारत में ही है, भारतीय द्वीपों को ही अलग कर रहा है। उसके बाद है ग्रेट या महान चैनल। तो भैया ये है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के बाद जो इधर का हिस्सा है वो इंडोनेशिया के बीच है। ग्रेट निकोबार और ग्रेट निकोबार से जब आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो इंडोनेशिया है। तो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से, मतलब ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच विस्तृत है ग्रेट या महान चैनल। तो ग्रेट या महान चैनल भैया आपका ये वाला हिस्सा है जो कि ग्रेट निकोबार और भैया इंडोनेशिया के बीच विस्तृत है या सुमात्रा के बीच विस्तृत है। अगला है पाक स्ट्रेट। भैया स्ट्रेट का मतलब है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य या जल संधि।
बहुत माइनर सा अंतर होता है। देखिए, ये हटा देते हैं। जल संधि, तो जल की संधि है, जल संधि है मतलब पानी को जोड़ने वाली। अब पानी तो जुड़ेगा नहीं, खाड़ियों को जोड़ रही है, तो एक तरफ खाड़ी और दूसरी तरफ अगर खाड़ी हो, कायदे से समझ लेना, तब भैया उसको बना देते हैं जल डमरू मध्य। और एक तरफ जब खाड़ी हो और दूसरी तरफ कोई समुद्र हो या चैनल हो, तब भैया उसको बना देते हैं जल संधि। इन दोनों का काम, जल संधि हो या जल डमरू मध्य हो, इन दोनों का काम है दो भूमियों को अलग करना और दो समुद्रों को आपस में जोड़ना। ठीक है, दो पानी वाले स्थलों को जोड़ना और दो भूमियों को अलग कर देना। ठीक है, तो पहला है आपका पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट भैया देख लेते हैं, ये है आपकी पाक स्ट्रेट। बहुत हिसाब से समझ लेना, हमने पतला सा मार्क बना दिया है। ये है आपकी पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट ये भैया आपका थोड़ा सा हमने रेड कलर हिस्सा कर दिया और बाकी हिस्सा हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि छोटी छोटी माइनर चीजें हैं और बड़ा बड़ा ध्यान आपको रखनी होती है। ये भैया आपकी पाक जल संधि, जो ब्लैक बना हुआ है ये है आपकी पाक जल संधि। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, ये जो रेड बनी है ये है मन्नार की खाड़ी, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। तो जो पाक जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, अलग करती है भारत और श्रीलंका को। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, जो आपकी पाक जल संधि है वो जोड़ रही है, इधर भैया नहीं जुड़ रही है, उधर अलग कर रही है। पाक जल संधि आपकी जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, बहुत पतली है पाक जल संधि, जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, अलग करती है भारत और श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं, अगला है भैया माहिम क्रीक। माहिम क्रीक भैया एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई के भीतर तक विस्तृत है। और एक चीज अगर कभी कभार पूछते आप याद रखिएगा, जो आपका थाने क्रीक है, थाने चैनल बोलते हैं भैया इसको, तो जो आपकी थाने चैनल है ये भैया मुंबई को थाने बोले तो महाराष्ट्र से अलग करती है। मुंबई को भैया ये महाराष्ट्र से अलग कर देती है। ठीक है, थाने चैनल है ये, तो ये यहीं पर का हिस्सा है जो कि मुंबई को मुख्य भूमि से अलग कर देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे भैया कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी तो अभी हमने बताया, ऊपर कच्छ कारण और उसके नीचे जो अंदर घुसा हुआ पानी है समुद्र का उसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो भैया ये हमने बता दिया, और ये है आपका पश्चिमी गुजरात। इसके बाद है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी तो भैया ये आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात है ना, तो इस हिसाब से तो गुजरात के पूर्व में हुई और यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुहान आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर अभी हमने बताया कि लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच का जो सागर है उसे हम लक्षद्वीप सागर कहते हैं। अगला है मन्नार की खाड़ी। तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ये भैया आपकी मन्नार की खाड़ी, तो ये दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु है और नीचे है श्रीलंका, इसके बीच है आपकी मन्नार की खाड़ी। अगला है कोको स्ट्रेट या कोको जल डमरू मध्य। भैया ये छूट गए, ये भैया आपका कोको चैनल है और ये है आपका उत्तरी अंडमान, और ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये आपका कोको द्वीप और ये है आपका कोको चैनल। कोको चैनल भैया कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ठीक है, और ये जो कोको चैनल है ये भैया म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है, भारत का नहीं है। और डंकन पैसेज भैया ये दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है।
तो भैया दक्षिणी और लघु के बीच में है, ये है भैया आपका कोको चैनल, अरे डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, डंकन पैसेज भैया आपका दक्षिणी और लघु अंडमान के बीच में है। तो कल हम आपको द्वीपों की विस्तृत जानकारी दे देंगे, क्योंकि जो मैटर है फिर वो ज़्यादा हो जाता है, और हमने बताया यहाँ अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी टाइम हो जाता है हमको वीडियो बनाने में, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा क्लास के चक्कर में। और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।